हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं कुछ ग्रामर के रूल लेकर आई हूँ, जैसे कि जीरंट और पार्टिसिपल। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जीरंट कौन सा है और पार्टिसिपल कौन सा है, क्योंकि दोनों ही आईएनजी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आज हम पहचानेंगे कि कौन सा जीरंट है और कौन सा पार्टिसिपल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीरंट क्या होता है? जीरंट होता है जो कोई वर्ब होती है वो नाउन की तरह काम करती है, तो उसे हम बोलते हैं जीरंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीरंट, जब कोई वर्ब नाउन की तरह काम करती है। नेक्स्ट है एग्जांपल है स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। अब स्विमिंग क्या है? एक सब्जेक्ट। स्विमिंग यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? नाउन। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। तो नाउन कभी कभी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे नाउन प्लस आईएनजी है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी है, तो नाउन का काम कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे जीरंट। क्या बोलेंगे? जीरंट। ही एंजॉय स्विमिंग। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट का काम कर रही है नाउन की तरह, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन ही होता है। तो यहाँ पे भी ये क्या हुआ? जीरंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज़ फंड ऑफ स्विमिंग। अब यहाँ पे ऑफ क्या दिया हुआ है? ऑफ दिया है एक प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा एक नाउन लेती है। ठीक है, तो नाउन की तरह काम कर रही है एक वर्ब, तो ये भी क्या हुआ? जीरंट हुआ। नेक्स्ट है नो स्मोकिंग। अब नो स्मोकिंग है, तो यहाँ पे नो क्या है? नो एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हमें के साथ क्या लगता है? नाउन। जैसे वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, नो क्या है? नो एडजेक्टिव है, तो इसके साथ जो वर्ब आती है एज अ नाउन यूज हुई है आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ? जीरंट हुआ ये भी। नेक्स्ट है नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। अब नो स्टूडेंट, नाउन से पहले नो का यूज़ होना, स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो कोई भी स्टूडेंट नहीं, मतलब नो यहाँ पे क्या है? नो यहाँ पे है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। क्या होता है पार्टिसिपल? व्हेन वर्ब एक्ट एज एडजेक्टिव। जब एक वर्ब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है आईएनजी फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एक परफेक्ट भी होता है, वो बाद में करवाएंगे। नेक्स्ट टाइम द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है? आप कहोगे कि ये इज़ दिया है हेल्पिंग वर्ब और इंटरेस्टिंग होगी मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, ये बुक को क्वालिफाई कर रही है कि बुक इंटरेस्टिंग है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये ऐसे पहचानना होता है कि जीरंट कौन सा है, पार्टिसिपल कौन सा है, एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है और नाउन का काम कौन कर रहा है। ठीक है, आगे है द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। ग्लासेस को क्वालिफाई कर रहा है ब्रोकन। वर्ब किसको क्वालिफाई कर रही है? ग्लासेस को। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो ब्रोकन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है एडजेक्टिव हमेशा आईएनजी की फॉर्म में, अगर एडजेक्टिव के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है जीरंट। जीरंट से पहले हमेशा पॉजेसिव केस लेते हैं, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, ये सब क्या है? पॉजेसिव केस। और पार्टिसिपल से पहले हमेशा क्या यूज़ होता है? ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मी, अस, यू, आवर, दैम, ये सब पार्टिसिपल से पहले यूज़ होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज़ फंड ऑफ हेयरिंग म्यूज़िक। अब यहाँ पे ऑफ दिया है आपको। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के साथ नाउन हुआ, तो नाउन प्लस आईएनजी, वर्ब की आईएनजी नाउन की तरह काम कर रही है, तो ये क्या हुआ? ये हो गया जीरंट। ठीक है, नेक्स्ट है आई डोंट माइंड ही इज़ स्टेइंग लेट आवर्स। कई बार एरर में पूछा जाता है, यहाँ पे हिम दे दिया जाता है, हिज की जगह पे हिम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हिम जो है एक ऑब्जेक्ट है और पोजेसिव है हिज। अब यहाँ पे हिज आना चाहिए या हिम, ये आपको पहचानना है। आई डोंट माइंड हिज या हिम स्टेइंग लेट और, मतलब मुझे उसके लेट आने से दिक्कत है, ना कि उससे दिक्कत है। तो यहाँ पे उसके लेट आने से है, तो यहाँ पे हिज यूज़ होगा, ना कि हिम, क्योंकि पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में बनने चाहिए, क्योंकि हमने पर्सन से दिक्कत नहीं है, हमें उसके लेट आने से दिक्कत है।
तो यहाँ पे हिज का यूज़ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हिज क्या है, एक पोजेसिव केस है। तो पोजेसिव केस है तो पोजेसिव केस किससे पहले आता है, जीरंड से। तो यहाँ पे स्टेइंग क्या है, जीरंड। तो स्टेइंग यहाँ पे जीरंड है, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर डज नॉट एक्सक्यूज फॉल्ट या नो एरर। अब देखो यहाँ पे ड्यू टू दिया हुआ है, ड्यू टू मतलब टू दिया है, तो टू क्या है, एक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ क्या लगता है, नाउन। तो नाउन है, नाउन की तरह काम कर रहा है ये, तो नाउन की तरह काम कर रहा है, तो मतलब ये जीरंड है। तो जीरंड से पहले हम क्या, कौन सा केस लगाते हैं, पोजेसिव। तो यहाँ पे मी दिया है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव हुआ, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा, मी की जगह पे क्या लगेगा, माई। नेक्स्ट है, आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट आवर्स विथ हिज फ्रेंड्स। आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट आवर्स विद हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे स्टेइंग क्या है, देखो रोहन स्टेइंग, आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग, यहाँ पे भी जो नाउन से पहले, नाउन के बाद यूज़ हुआ है, मतलब उसके लेट आने से दिक्कत है, किसके, रोहन के लेट आने से दिक्कत है। तो मतलब रोहन से दिक्कत नहीं है, रोहन के लेट आने से दिक्कत है। तो यहाँ पे भी ये जीरंड नहीं होगा, यहाँ पे ये पार्टिसिपल होगा, ठीक है। जीरंड, सॉरी यहाँ पे जीरंड होगा क्योंकि पोजेसिव केस बन रहा है, उसके मतलब हिज, रोहन के लिए क्या यूज़ करेंगे, हिज स्टेइंग लेट आवर्स, ठीक है। तो स्टेइंग क्या हुआ यहाँ पे हुआ स्टेइंग जीरंड, क्योंकि जीरंड हमेशा पोजेसिव केस लेता है। तो यहाँ पे हिज की सेंस यूज़ हो रही है, तो हिज के लिए हम इसको जीरंड मानेंगे। इज इट क्लियर? आई सा हिम या ही इज़ लिविंग द हाउस। अब देखो, मुझे उसके घर से जाते हुए देखा, मैंने उसे घर से जाते हुए देखा, किसको, हिम को। तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंस यूज़ हो रही है, उसको देखा, उसको घर से जाते हुए देखा, ठीक है। आई सा हिम, तो यहाँ पे हिज की सेंस नहीं यूज़ हो रही, यहाँ पे हिम की सेंस, तो यहाँ हिम आएगा ना कि हिज, ठीक है। यहाँ पे हिम आएगा ना कि हिज। लिविंग एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ है। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन लेता है, पार्टिसिपल। तो ये लिविंग एक पार्टिसिपल है, लिविंग क्या है, एक पार्टिसिपल। इज दैट क्लियर? माई फादर अप्रिशिएटेड मी माई वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे मी या माई आएगा, ये बताओ। माई फादर अप्रिशिएटेड मी माई वर्किंग हार्ड। अप्रिशिएट किसको किया गया है, मुझे या मेरे वर्किंग हार्ड को। मैं वर्किंग हार्ड कर रहा हूँ तो मुझे किया गया है, ठीक है। माई फादर अप्रिशिएटेड मी फॉर वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मी की सेंस यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे वर्किंग हार्ड, तो वर्किंग क्या है, यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो वर्किंग एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, पार्टिसिपल। क्या हुआ, पार्टिसिपल। नेक्स्ट है, ही सा अस अवर पार्किंग द कार। अब यहाँ पे भी क्या दिया, अस, उसने हमें देखा पार्किंग करते हुए। अब यहाँ पे हुए की सेंस आ रही है, जब भी हुए की सेंस आए ना तब भी वो पार्टिसिपल ही होता है। और अस भी क्या है, ऑब्जेक्ट। ही सा अस पार्किंग द कार, अवर नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है, अस यूज़ होगा। तो पार्किंग द कार, उसने हमें देखा कार पार्किंग करते हुए। तो यहाँ पे पार्किंग क्या है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, साथ में ऑब्जेक्ट लेते हैं जो, वो पार्टिसिपल होते हैं। जो आईएनजी से पहले ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो उसका मतलब क्या है, आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल है। आई सजेस्ट यू शुड गो देयर। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब शुड क्या है, सजेशन के लिए तो आता है, तो जब सजेस्टेड दे दिया है तो शुड का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे शुड यूज़ नहीं होगा, ओनली सजेस्ट यूज़ हुआ है तो शुड नहीं यूज़ होगा। तो ये सेंटेंस गलत है, ये वाला राइट है, सजेस्टेड यू गो देयर। सो आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।